सब क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आप लोग को डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन का बिहार बोर्ड मीन्स बीएससीबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, उसको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे 23 का। आज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 23 का डिस्कस करते हैं, और अगर टाइम मिलेगा तो और पहले का भी ईयर का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लोग को जैसा बताए थे पिछले लेक्चर में कि टोटल 56 नंबर का केवल इंटीग्रेशन से आया है। उसमें से 200 में से उसमें से 100 मार्क्स का देना रहता है, मीन्स 56 नंबर केवल आप इंटीग्रेशन एक चैप्टर अच्छा करके ला सकते हैं। तो आइए आपको क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं। आपको बताने जा रहे हैं इंटीग्रेशन BACB PYQ 2023 टू ओल्ड। ठीक है, दूसरा लेक्चर है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं। ए ऑब्जेक्टिव यहां तक हम डिस्कस किए थे, यहां पाते हैं यही है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लेके चलते हैं साइड में और इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि है क्या है। देखिए क्या है, तो ऐसा है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 2 नंबर का है, आपको बताएं। अगर जैसे -a से a आया, क्या करना है? सबसे पहले देखिए ऑड है या इवन है। वो नहीं फिट होता है तो फिर दूसरा प्रॉपर्टी आप देखें उसको यूज करिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसी को मान लीजिए क्या है, ए वाला fx है। तो देखते हैं कि f ऑफ -x क्या है। तो जहां जहां x है वहां पर माइनस रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? है सब्जेक्टिव है तो ऐसे मान लीजिए, तो थोड़ा सा लिख देते हैं। लेट fx इज इक्वल टू क्या, ए वाला इंटीग्रांड को मान लीजिए sin टू द पावर 21 ऑफ x इंटू क्या cos टू द पावर 10 ऑफ क्या x है। ठीक है, इंटीग्रांड जो है जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसको मान लिए fx। अब देखते हैं कि इवन है कि ऑड है। तो इवन ऑड के लिए f ऑफ -x निकालते हैं, तो निकालिए। तो यहाँ पर f ऑफ -x निकालते हैं, तो जहां जहां x है वहां पर माइनस रख दीजिएगा। तो साइन टू दी पावर साइन ऑफ माइनस ऑफ x, और इसका पावर कितना है? 21 है, होल पावर लिख सकते हैं। एक कॉस ऑफ क्या माइनस ऑफ x, और उस पर होल पावर क्या 10 ले सकते हैं। और दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एंगल में होता है तो माइनस क्या करता है? उगल देता है। मीन्स माइनस ऑफ साइन ऑफ x का पावर कितना? 21। और इस कॉस माइनस को क्या करता है? पचा लेता है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ क्या x का पावर क्या 10, और दिस इज इक्वल टू माइनस पर ऑड पावर क्या हो जाएगा? माइनस। और ये साइन ऑफ लिख सकते हैं 21x, और ये वाला cos टू द पावर क्या 10 ऑफ x, और यही क्या हो गया? यही वाला fx है, तो इसको f ऑफ x मान लिए। आप जानते हैं f ऑफ -x माइनस fx के बराबर तो क्या होता है? ऑड फंक्शन। और अगर f ऑफ -x fx के बराबर तो क्या होता है? इवन फंक्शन। इसका मतलब हो गया f ऑफ माइनस ऑफ x इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर fx इज एन ऑड फंक्शन होता है। देयरफॉर इसको हम मान लेते हैं i, तो देयरफॉर इंटीग्रल i क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सीधा ऐसे लिख दीजिएगा। 2 नंबर का है, इतना ही लिखने की जरूरत है। क्लियर? तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, या ऐसे कर दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड मेथड देखिए, कभी भी -a से a होता है, ऐसा रिजल्ट है, ऐसा एक रिजल्ट होता है। और ये सेकेंड मेथड के लिए कि अगर -a से a f ऑफ x dx है, तो इसको कभी भी आप लिख सकते हैं
0 to a f ऑफ x एंड प्लस क्या f ऑफ माइनस ऑफ x और इनटू क्या d ऑफ x। ए रिजल्ट को कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा उसी का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू -1 to 1 और क्या है, इसको हम एफ एक्स माने हैं, एफ एक्स ही लिख दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स एंड क्या डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यहां से अब क्या करिए, इसको लिख सकते हैं 0 to 1 -a to a होता है, यहाँ पर -1 से 1 है, और एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स। बोलिए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट में हम निकाले हुए, फर्स्ट पार्ट में निकाले हुए हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स कितना है, माइनस एफ एक्स के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to क्या 1 एफ ऑफ एक्स एंड ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स और ए डी ऑफ एक्स। कहाँ से लिख दिए, तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। आपको अगर इस मेथड से निकालेंगे तो ए वाला क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ए वाला कैंसिल हो गया, तो कितना बना इसका वैल्यू 0, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 0। या तो ऐसे बना लीजिए, इवन ऑड याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे भी करिएगा, 2 नंबर का है, पूरा नंबर देगा कि एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, इसलिए ऐसा हो गया, हम दिखा दिए ऑड फंक्शन। ओके है, यही ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए था, ऐसा ही क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है, 2 नंबर इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। देखिए क्या है, 2 नंबर में आया है, इसको लेके चलते हैं, इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए यही कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना। तो डिफिनिट इंटेंशन है, तो पहले देखिए प्रॉपर्टी यूज होगा क्या। आपको बताएं बहुतों बार, प्रॉपर्टी जनरली तब यूज होता है या तब सोचिएगा जब जनरली ज्यादातर प्रॉब्लम में ट्रिमेटिकल फंक्शन होता है, ट्रिमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ऐसे भी आप देखिए ए टू बी रहता है, तो एक ही प्रॉपर्टी है, उसको अप्लाई करने के लिए a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखते हैं सिंपल होता है क्या, सिंपल है क्या। a प्लस बी माइनस एक्स से यहाँ का x को क्या करते, रिप्लेस करते और बड़ा हो जाएगा। कुछ सिंपल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप इसको क्या इनडिफिनिट इंटेंशन से इंटेट करिए और लिमिट का वैल्यू रखेंगे। तो आइए देखा जाए कि क्या है, किस फॉर्म से बनेगा। यही आपका आई, यही आपका क्या है आई। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए ऑब्जर्व करिए, स्क्वायर रूट के अंदर में ऊपर में क्या है देखिएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जरूरी है। इसका डीसी निकालिएगा तो यही आएगा, इसका डीसी यही आएगा, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर में जो है उसका डीसी। तो आपको क्या बताएं, इसका डीसी ऊपर मौजूद है, तो इसके लिए सीधा रिजल्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में है तो थोड़ा सा बना लीजिए। क्या बोले सुने, या लिख भी सकते हैं कि ऐसा रिजल्ट होता है और उसका यूज करते हुए सीधा रहेगी, लेकिन इसका डीसी है, इसके लिए रिजल्ट भी होता है, इसके लिए रिजल्ट भी आप देखे हैं, लेकिन वो नंबर पर डिपेंड करता है, सब ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव है क्या है, बड़ा रहता है तो सीधा बीच में यूज कर लेते हैं कि ऐसा है, कोई भी एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स और डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट, यही ना जी। तो इसका डीसी यहाँ मौजूद होता है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड प्लस का सी होता है। लेकिन यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा, 2 नंबर में है तो कुछ ना कुछ तो काम करिएगा ना। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, यही सब सीखना है, बनाना तो जानते हैं पहले से सारा चीज। तो 2 नंबर का है तो इसका डीसी है, तो मान लेते हैं, पुट कर देते हैं इसमें। तो क्या करिए, इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट कर दे, इसका डीसी हमको दिख रहा है, पुट कर दीजिए, पुट 2 ऑफ एक्स क्यू माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जेड भी पुट कर सकते हैं, जेड का स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, कोई एक काम करिए। तो दोनों से स्क्वायर पुट करिएगा तो स्क्वायर रूट से सीधा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको जेड ही पुट कर देते हैं, चलिए जेड पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा। यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। तो यहाँ से सीधा वो आपको सिखाए हुए हैं उस कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं
कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, आपका समथिंग जी ऑफ जेड है, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये दो वेरिएबल है, तो इसका डीसी लिख दीजिए और इनटू उसमें क्या मल्टीप्लाई करिएगा, डी ऑफ एक्स, और इसका डीसी निकाल लीजिए जेड के रिस्पेक्ट में और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डी जेड। सीधा डायरेक्ट एस का यूज करना है, आपको सिखाए हैं। तो यहाँ पर इसका डीसी निकालिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा 2 इंटू 3 ऑफ क्या एक्स स्क्वायर और ए क्या 1, एक्स का 1 और डी ऑफ एक्स, और इसका डीसी 1 और क्या डी जेड हो जाएगा, होगा जी। और दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप लिख सकते हैं, यही तो है 6 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और इंटू क्या डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी जेड। देयरफॉर ये वाला क्या बनेगा, आप लिख सकते हैं ये अब देखिएगा हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट है मीन्स लोअर लिमिट अपर लिमिट है, उसका भी वैल्यू क्या करते हैं कुछ जेड के टर्म में निकाल लेते हैं। तो जेड के टर्म में निकाल लीजिए, जब एक्स है उसके करस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू लिखना है, तो 2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस क्या एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जब 2 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2, तो 2 रखिए, इसमें कितना बनेगा, ये 8 और इंटू 2 16 माइनस ऑफ 2 14 हो जाएगा, और एक्स का जेड का वैल्यू क्या रख दीजिए 4 रखिएगा, तो कितना हो जाएगा, क्या 16 दूना 1664, 64 और दूना कितना हो जाएगा 128 माइनस 4 कितना बनेगा 124, ये नहीं होगा जी। अब यहां से इसका वैल्यू लिखिए, यही आई है, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब जेड में सरल ले जा रहे हैं, तो x का वैल्यू 2, तो z का वैल्यू कितना है 14, एंड x का वैल्यू अगर आपका क्या है 4, तो z का वैल्यू कितना है 124, है ना जी। और यहां पर अब देखिए इतना इंटू dx कितना है dz, तो dz लिख दिए, और नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या है z, और यहाँ पर 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ जेड का सीधा इंटेशन जानते हैं क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या जेड, यही होता है। और लिमिट कहां से कहां तक ले लीजिएगा 14 से लेके कहां तक 124 तक। अब लिख दीजिए वैल्यू, 2 कांस्टेंट बाहर रखिए और स्क्वायर रूट ऑफ 124 माइनस क्या स्क्वायर रूट ऑफ क्या 14, ऐसा हो जाएगा। यही इसको फर्दर आप तो स्क्वायर रूट हटा नहीं सकते हैं, या तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, या कुछ कॉमन होने वाला है तो कॉमन लिख दीजिए, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर है, तो इस टाइप से चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का ही आया था, और आगे देखिए क्या क्या है। 2 नंबर का बहुत सारा क्वेश्चन आया है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसको लेके चलते हैं। पर्दा डाउन हो जा रहा है, देखिए इसको लेके चलते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, क्या है देखिए यही है। क्या करिएगा किस फॉर्म में, देखिए 0 टू पाई बाई 2 ट्यूमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, ज्यादातर में प्रॉपर्टी फिट होगा, देखिएगा बिना प्रॉपर्टी का इसको ट्राई करिएगा, बहुत बार कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो देखिए 0 टू पाई बाई 2 है, तो आप देखिए पाई बाई कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है tan हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसको अगर हम मान लेते हैं क्या है fx, ठीक है fx मान लेते हैं, तो क्या बनेगा, इसको मान लिए fx है, तो देयरफॉर f ऑफ हम पाई बाई 2 माइनस ऑफ क्या x निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, देखिएगा एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, उस प्रॉपर्टी को याद दिलाते चलते हैं। ये प्रॉपर्टी है आपको याद दिलाते हैं कि अगर 0 टू a f ऑफ x dx है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू क्या a बाई 2 एंड क्या f ऑफ x प्लस क्या f ऑफ a माइनस ऑफ x d ऑफ x होता है। पढ़े हैं कुछ नहीं,
और बोले थे जनरली इसका तब यूज करेंगे जब ये सिंपल होगा। हम देख लिए वो सिंपल हो रहा है, बस आपको दिखाना है, और वो सब दिखाए हुए हैं प्रॉब्लम में। यही हम लोग सोचेंगे, पहले प्रॉपर्टी फिट होता है तो प्रॉपर्टी पर सोचेंगे। तो देखिएगा एफ ऑफ एक्स हमको पता है और एफ ऑफ ए माइनस एक्स निकाल रहे हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा, एक कॉट ऑफ क्या, जहां एक्स नहीं है थीटा है, यहाँ का वेरिएबल क्या है थीटा है, तो थीटा लिख दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो थीटा कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा, और जहां जहां एक्स थीटा है वहां पर क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहाँ क्या बन गया ए आपका कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा, और ये देख सकते हैं ए कितना हो जाएगा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, पता है सब लोग को। यहाँ पर ए क्या होता है कॉट ऑफ क्या थीटा, और ए क्या टेन ऑफ थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए ए दोनों का सम आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सेंस, यहाँ से एफ ऑफ एक्स थीटा यही है, एफ ऑफ थीटा यही है, एंड एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा यही है। तो इस दोनों को सम देखिएगा थोड़ा सा, ए वाला हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई टेन ऑफ थीटा एंड प्लस क्या कॉट ऑफ थीटा, और यहाँ पर ए वाला निकाले हैं क्या इसको, तो कितना आया है टेन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई क्या, तो एक कॉट थीटा एंड प्लस क्या टेन ऑफ थीटा, है ना जी। और यहां से इसको जोड़िएगा तो डिमेटर तो सेम है, कैंसिल होकर कितना आ गया 1, देयरफॉर यही आई है, देयरफॉर आई को हम लोग लिख सकते हैं एफ थीटा है तो 0 टू पाई बाई 2 है, तो इसका आधा पाई बाई क्या हो जाएगा 4 होगा जी, यही प्रॉपर्टी। 0 टू ए रहता है तो 0 से क्या ए बाई 2 कर देते हैं, तो 0 से पाई बाई 2 है तो क्या हो जाएगा उसका आधा पाई बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ एफ ऑफ थीटा एंड प्लस क्या हो जाएगा एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ क्या थीटा, ऐसा हो जाएगा, और डी ऑफ क्या थीटा, ठीक है जी। और यहां से अब क्या लिख सकते हैं 0 से पाई बाई क्या 4, और इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 1 आया है, यहाँ पर लिख देते हैं 1 आया है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब ए क्या हो जाएगा 1 डी ऑफ क्या थीटा, और ए 1 का इंटेंशन थीटा हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक 0 से पाई बाई 4 तक, अपर लिमिट रखिएगा माइनस क्या लोअर लिमिट, मतलब पाई बाई क्या हो गया 4 हो गया, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया ए था, और चलते हैं देखते हैं कि क्या है ए वाला, देखिए ये भी 2 नंबर का है, इसमें इसके अंदर कर लिया है, देखिए क्या है यही, क्या करिएगा बताइए आप, सोल्व करना है ऐसा, तो इंडिफिनिट ही है, इंडिफिनिट नहीं बनेगा, बोलिए ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन या बाई पार्ट्स, क्या सोचा जाए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनता है सब्स्टिट्यूशन से, इसलिए पहले सब्स्टिट्यूशन सोचिएगा, तो सिंपल हो रहा है, नहीं दिख रहा है ए 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का डीसी निकालिएगा तो 1 बाई एक्स होगा, है डीसी, तो सीधा आप यूज कर सकते हैं ए वाला, क्या यूज कर सकते हैं देखिए यही है आई, ए आई ऐसा है 1 बाई एक्स इंटू क्या डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए लॉग ऑफ एक्स बेस ई को ही ln लिख सकते हैं, तो ln ऑफ एक्स कम लिखना पड़ता है ए स्क्वायर हो गया, इसी का डीसी यहाँ मौजूद है, ln x का भी डीसी है, 1 का डीसी तो 0 हो जाता है, तो ln x को नहीं मान के पूरे को मानते हैं हम लोग, याद करिए। तो हम क्या करते हैं ए पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं ए 1 प्लस ln ऑफ x इज इक्वल टू क्या z, अब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इसका डीसी क्या हो जाएगा 0, और ln का डीसी क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और इंटू क्या होता है x का डी ऑफ x ले लेते हैं, z का डीसी क्या होगा 1 z के रिस्पेक्ट में, और क्या हो जाएगा dz, अब dz z है, तो अब हो गया जैसे ऐसे कर लिए ए हो गया, दिस इज इक्वल टू कितना बनेगा इतना इनटू कितना हो जाएगा dz बनेगा, और यहाँ पर ए वाला क्या है z, तो z का स्क्वायर। अब इसके लिए सीधा रिजल्ट जानते हैं उसका यूज करिए, फॉर्मूला याद करिए क्या पढ़े हैं वो, पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में x का पावर n का
अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाई पावर x से कम कर देते हैं और जितना कम करके आता है उतना ही क्या डिवाइड करते हैं इन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद आया रिजल्ट? तो इसी का यूज करते हुए क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाई पावर x से कम कर दीजिए और जितना कम करके आता है उतना ही डिवाइड करिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओरिजिनल वेरिएबल रखिए। ओरिजिनल वेरिएबल क्या है, z। हम लोग 1 प्लस ln x को माने हैं, तो माइनस ऑफ क्या 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ln ऑफ x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़े। तो ऐसा है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर के लिए क्या है। चलिए लेके देखते हैं क्या है। ऐसा है, ए स्क्वायर रूट पूरा है, ऐसा यही है। कहा गया है ए इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर के इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स। ये तो सीधा डायरेक्टली आपको बताए हैं कि कहीं भी इंटीग्रांड में, कहीं भी इंटीग्रांड में ई का पावर अगर एफ एक्स आ गया, कुछ भी है यहाँ पर डॉट डॉट, तो आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, जेड। कुछ याद आया, पुट कर दीजिए। वहां ये भी, इसमें भी यही बताए थे कि एक्चुअली में इसका डीसी यहाँ पर होगा। देखिए ये वाला पुट करिएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है। कांस्टेंट तो बैलेंस हो जाता है, कांस्टेंट के लिए परेशान कभी भी नहीं होना है। तो आपको क्या करना है, देखिए पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, जेड, और पुट करिएगा तो इसका के तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, स्क्वायर रूट का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इंटू क्या होता है dx। जेड का डीसी क्या हो जाएगा O1 और डी ऑफ जेड हो जाएगा। इस खाली 1/√है तो इस सबको हटा देते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/√ऑफ क्या x और इंटू क्या dx इज इक्वल टू 2 इधर भेजिए और k को इधर करिए, इंटू क्या हो जाएगा dz। यही है i, यही इंटीग्रल है। देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा e टू दी पावर k इंटू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x और 1/√ऑफ x और d ऑफ x है, यही है, इसी को लिख दिए हैं ऐसा। अब यहाँ पर इसको क्या मान लिए थे हम लोग, जेड, तो जेड और इतना को क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई के इंटू क्या dz। कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर, तो 2 बाई क्या के और e का पावर z का इंटीग्रेशन, और 2 बाई के और e का पावर z का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही हो जाएगा, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 बाई के, और ओरिजिनल वेरिएबल रख दीजिए। ओरिजिनल वेरिएबल क्या है z, के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या x, के इंटू क्या स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही हो गया इंटीग्रेशन 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। देखिए क्या है, ऐसा है, ये तो आपके सीधा सीधा बताएं, साइन कॉस का प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन सीधा नहीं कर सकते हैं, एंगल भी अलग है, तो आप क्या करिए, उसको सम या सबसेक्शन में ट्रांसफर करिए। कुछ याद है, तो आइए किया जाए। यहाँ से इसको इसको मान लीजिए ए वाला ए है और इसको मान लीजिए क्या बी है, तो एक प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला आपको बताए हैं कि साइन ऑफ ए और इनटू क्या कॉस ऑफ बी, ट्रिमेटी का फॉर्मूला है, तो इसको सम सबसेक्शन लिख सकते हैं, हाफ और इनटू साइन ऑफ क्या ए माइनस ऑफ बी एंड प्लस क्या साइन ऑफ क्या ए प्लस बी। कुछ याद है, ऐसा होता है, यही वाला फॉर्मूला यूज करिए और लिख दीजिए, इसको मान लीजिए i, देयरफॉर i इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या हाफ और इनटू साइन ऑफ a माइनस ऑफ b,
तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा x एंड प्लस साइन ऑफ a प्लस बी मीन्स 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x होगा जी और d ऑफ x हो जाएगा। अब यही सेम क्वेश्चन आप एलिमेंट्री में देखें, इस टाइप का देखें तो ए वाला अब इंटेंशन जानते हैं, कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर, साइन का इंटेंशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एंड साइन का इंटेंशन माइनस ऑफ कॉस, लेकिन x में लीनियर एक्सप्रेशन उसमें क्या 7 मल्टीप्लाइड है तो उतना ही से क्या करिएगा डिवाइड एंड प्लस लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यही था। देखिए आगे बढ़ते हैं और क्या है देखिए 2 नंबर के लिए ऐसा है, क्या क्या बोल रहे हैं, अच्छा कॉस भी आ गया, अच्छा इसको हटाते हैं फिर से ले लेते हैं, ये वाला लेना था, चलिए इसको लिखते हैं, बोलिए क्या किया जाए, सब बताए हुए हैं, सब हर टाइप का बताए हुए हैं, क्या किया जाए। डिनोमिनेटर में कॉस का लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, कॉस का लीनियर एक्सप्रेशन या साइन का लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, या साइन कॉस दोनों हैं, सम सब्सट्रैक्शन में है, कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो क्या बताए हैं इसको tan का हाफ एंगल में चेंज कर दीजिए, याद करिए थोड़ा सा, हर टाइप का सिखाया है लेकिन उसको ध्यान रखना होगा। तो इसको आप क्या करिए a1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 और कॉस ऑफ थीटा को लिख सकते हैं a1 माइनस tan a स्क्वायर ऑफ क्या थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, सीधा फॉर्मूला, हाफ एंगल में बोले थे चेंज कर दिया, कर दिए, याद करिए फॉर्म, तो यहां से बस फॉर्म का ही बात होता है। अब सम करिएगा ये 1 प्लस कॉस tan स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे मल्टीप्लाई करिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 से, तो क्या बनेगा ऊपर में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर a3 एंड प्लस क्या a3 इंटू tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 और a4 इसमें मल्टीप्लाइड होगा तो -4 एंड प्लस क्या 4 इंटू कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ क्या थीटा बाई 2, यही ना होगा जी, और डी थीटा और दिस इज इक्वल टू, अब क्या बन गया देखिए इससे यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 और डी थीटा हो गया, और नीचे में जोड़िए थोड़ा ए 3 और 4 7 हो जाएगा, तो 7 ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 और क्या 3 माइनस 4 माइनस ऑफ 1 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यही आई है हमारा, ऐसा है। अब ऐसा करने से क्या फायदा होता है, नीचे 10 है उसी का यहाँ क्या है डीसी है, अब मान लेते हैं और बनाते हैं, तो मानिए आइए माना जाए और इसको बनाया जाए, तो अब पुट करते हैं, क्या पुट करिएगा पुट कर दीजिए tan थीटा बाई 2 का डीसी है यहाँ पर, तो tan ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या जेड, डिफ्रेंशिएट करिए तो इसको किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो tan का पहले थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 को थीटा के रिस्पेक्ट में 1/2 हो जाएगा और इंटू क्या डी थीटा, जेड का डीसी जेड के रिस्पेक्ट में 1 और क्या डी जेड हो जाएगा, और a2 इधर मल्टीप्लाई कर देना ही है तो सेक स्क्वायर ऑफ क्या थीटा बाई 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑफ थीटा और इज इक्वल टू 2 इंटू क्या डी जेड हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से देयरफॉर आई इक्वल टू रख दीजिए, देखिए सेक स्क्वायर डी थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 डी जेड, 2 ऑफ डी जेड हो जाएगा, और नीचे में यहाँ पर 7 और इंटू क्या tan ऑफ क्या स्क्वायर, तो tan को हम लोग क्या माने हैं तो जेड स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या 1, ऐसा हो गया,
और इसी को हम लिख सकते हैं, टू कांस्टेंट बाहर कर दीजिए 1, इस 7 को इसके साथ ही अटैच कर देते हैं, √7z का होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, यही होगा। और यहाँ से क्या इनटू क्या d ऑफ z। अब कुछ फॉर्मूला याद है, क्या होता है बताइए फॉर्मूला, उसको फॉर्मूला आपको पहले याद दिलाते चलते हैं। 9 स्पेशल फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला है, क्या है याद करिए, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी ऑफ एक्स क्या होता है बोलिए, 1 बाई ln में होता है, प्लस रहता है तो क्या होता है tan इनवर्स में, 1 बाई क्या 2 ऑफ ए और इनटू ln ऑफ क्या प्लस वाला ऊपर में कि माइनस वाला, माइनस वाला x माइनस ऑफ क्या a डिवाइडेड बाई क्या x प्लस क्या a, होता है ऐसा, तो एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, याद आया कुछ, तो ऐसा हो गया। और यहां से आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू उसी फॉर्मूला से 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू ए के जगह पर है 1, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या ln ऑफ ए पहला वाला फैक्टर √7z एंड माइनस ऑफ क्या 1 डिवाइडेड बाई √7z एंड प्लस क्या 1 का मॉडुलस एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और कुछ ए लीनियर एक्सप्रेशन है उसमें √7 मल्टीप्लाइड है, तो √7 से क्या करेंगे डिवाइड, √7 से क्या कर दीजिए डिवाइड, अब पुट कर दीजिए इसमें, क्या पुट करिएगा z का वैल्यू कितना पुट कर दीजिएगा tan ऑफ थीटा बाई 2। बहुत लोग ये वाला रिजल्ट भूल जाते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा क्या करना है, इसको फैक्टर में कर दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए भूल गए, प्लस माइनस जनरली ये भूल जाते हैं, तो आपको सिखाए हैं, इसको फैक्टर करिएगा तो 1 बाई क्या x माइनस ऑफ a और क्या x प्लस ऑफ क्या a और इनटू क्या d ऑफ x, ए लीनियर फैक्टर हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, तो क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ a एंड प्लस x एंड प्लस ऑफ क्या a, इसका कांस्टेंट लिखना है तो क्या करिए इसको 0 करिए, तो कितना रख के वैल्यू रखिए a आएगा, तो a रखिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ a 1 बाई 2a, यहाँ पर बनेगा x माइनस ऑफ a, इसको 0 करते हैं, फैक्टर याद करिए पार्शियल फ्रैक्शन, तो x का वैल्यू a रखिएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई 2 ऑफ a, और यहाँ पर रखिएगा इसको छोड़ के x का वैल्यू माइनस ऑफ a, तो क्या बनेगा -1 बाई क्या 2 ऑफ a। देखिएगा अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं, इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए 1 बाई 2a दोनों में है बाहर आ गया, और ln ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस ऑफ क्या a, ये ना होगा का मॉडुलस एंड माइनस ऑफ इसको लिख सकते हैं ln ऑफ x प्लस ऑफ a का मॉडुलस, कांस्टेंट तो लिख लीजिएगा। अब लॉग का प्रॉपर्टी यूज करिएगा तो नहीं हो जाएगा माइनस वाला ऊपर में प्लस वाला क्या नीचे में, ऐसे भी कर सकते, लेकिन ये 9 स्पेशल फॉर्मूला आपको बताए हैं वो याद रखना ही रखना है, तभी काम आसान हो, ठीक है। इस टाइप से आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, देखिए ये वाला क्या है, क्या करना है, देखिए कोसेक बाई कोसेक प्लस क्या कोट ऑफ थीटा है, तो ऐसा करिए, आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, डिमेटर को हटा दीजिए, क्या करेंगे हम लोग ऊपर नीचे, यहाँ पर कोसेक ऑफ थीटा है कोसेक ऑफ एक्स और माइनस ऑफ क्या कॉट ऑफ एक्स, ऊपर नीचे इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोसेक ऑफ एक्स एंड प्लस कॉट ऑफ एक्स और इनटू क्या कोसेक ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ क्या कॉट ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। और डी ऑफ एक्स ऊपर नीचे सेम चीज मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर में क्या बन जाएगा देखिएगा एक कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसको प्रोडक्ट कर दीजिए तो माइनस कोसेक ऑफ क्या स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक ऑफ एक्स और इनटू क्या कॉट ऑफ एक्स होगा ऐसा।
ये सब आपके एलिमेंट्री में ही है, देखिएगा। तो एक कॉसेक स्क्वायर ऑफ क्या x और माइनस क्या कॉट स्क्वायर ऑफ x, ट्रांसफॉर्मेशन में देखिएगा एलिमेंट्री 1 में। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो यहां से अब आप लिख सकते हैं ए वाला का वैल्यू कितना हो गया 1। ए 1 होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो ये क्या बन गया कॉसेक स्क्वायर ऑफ x और क्या माइनस कॉसेक ऑफ x और इंटू क्या कॉट ऑफ x। और दोनों का इंटीग्रेशन आप सीधा सीधा जानते हैं जी, तो कर लीजिए। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, माइनस ऑफ कॉट ऑफ x और माइनस कॉसेक x इंटू कॉट ऑफ x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ क्या होता है कॉसेक ऑफ x। सीधा रिजल्ट है, फॉर्मूला है। तो सी यही है, निकालना था। चलिए देखिए नेक्स्ट है, लास्ट 5 नंबर का है। देखिए 23 में ये सभी क्वेश्चंस आया हुआ है। क्या करिएगा देखिए, ऐसा है आपको बताए हैं, याद करिए। अगर e का पावर x और कोई फंक्शन आ गया तो ट्राई करना है कि यहाँ पर जो फंक्शन है उसको fx और उसके dc के सम में लिखने का। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, हम याद दिलाते हैं। इंटीग्रेशन ब्रॉड है इसलिए 56 नंबर का पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा पढ़ लेना हो गया आ जाएगा, नहीं, काम करना पड़ेगा आपको। बहुत सारा रिजल्ट है, बहुत सारा फॉर्मूला है। तो अब देखिए आपको बताए हुए थे कि अगर ऐसा है f ऑफ x एंड प्लस ऐसा है, देखिए g ऑफ x इंटू ई का पावर x dx है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको ट्राई करना है कि f ऑफ x एंड प्लस क्या f डैश ऑफ x इसके सम में लिख देने का। और जैसे लिख दीजिएगा तो इसके रिजल्ट बताए हैं बाई पार्ट्स में। क्या होता है एक्सपोनेंशियल छूट गया इंटू ई का पावर x dx है। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं, ए वाला जो ई का पावर x में जो मल्टीप्लाइड है इसके सम में लिख देने का। जैसे सम में लिख देते हैं इसका वैल्यू होता है f ऑफ x और इंटू क्या ई का पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद आया रिजल्ट? तो यहाँ से आपको यही चीज करना है। तो सबसे पहला बात देखिएगा e टू दी पावर x होना चाहिए। ये भी बताए हैं कि अगर e टू दी पावर x नहीं है तो पहले क्या बनाते हैं x बनाते हैं और तब ये सब लाएंगे। तो यहाँ तो x तो है नहीं, e का पावर क्या है 2x है, तो पहले उसको x बनाइए। तो हम क्या करते हैं, यही i है हमारा, पुट कर दीजिए। क्या पुट करिएगा, पुट कर दीजिए 2 ऑफ x इज इक्वल टू क्या z। तो z पुट करिएगा तो डिफ्रेंशिएट करिए तो 2 इंटू डी ऑफ x हो जाएगा और ये वाला क्या dz हो जाएगा। देयरफॉर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 dz हो जाएगा। और यहीं पर x के क्रॉसपॉन्डिंग z निकाल लेते हैं। तो z क्या है 2 ऑफ x है, x का वैल्यू अगर 1 होगा तो z का वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू 2 होगा तो z का वैल्यू 4 हो जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर x 1 है तो z क्या है 2 है, x जब 2 है तो z कितना है 4 है। ठीक है जी, 1/x, x के जगह पर क्या लिखिएगा आप z/2 सबको z में चेंज करना माइनस यहाँ पर 2 इंटू x के जगह पर क्या लिखिएगा z/2, तो z/2 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है जी, और dx के जगह पर क्या लिख दीजिएगा 1/2 इंटू dz। और e टू दी पावर x भी है ना, e टू दी पावर 2x के जगह पर क्या हो गया अब z और dx के जगह पर 1/2 dz हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको थोड़ा सा चलते हैं, उधर लेके चलते हैं, यहाँ जगह कम, इसको साइड में लेके चलते हैं, इसका काम तमाम करते हैं उधर चल के। ठीक है, यही है। तो चलिए काम तमाम करिए इसका। क्या करेंगे यहाँ पर करिए, क्या बनेगा सिंप्लीफाई करिए 2 से लेके 4 तक करिए। ये वाला क्या हो जाएगा डिवाइड करिएगा तो 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा z, और यहाँ बोले बताइए क्या हो जाएगा 4, तो 1 2 कैंसिल, फिर यहाँ भी 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा z स्क्वायर, ये ना होगा जी। और यहाँ पर क्या बनेगा
तो 1/2 इंटू ई टू दी पावर जेड और क्या हो जाएगा डी जेड हो गया। अब देखिएगा यहाँ से ए 2 कॉमन, ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ए 2 से लेके 4 तक, और ए क्या 1/जेड एंड प्लस ए वाला क्या माइनस, ऐसे लिख देते हैं तो आपको पता चलेगा इसलिए। और यहाँ पर 2 इंटू क्या 1/2 और ई का पावर जेड डी जेड हो जाएगा, और ए वाला इससे क्या हो गया कैंसिल। अब कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए अगर फंक्शन है तो ए उसका क्या है डीसी है, नहीं जानते हैं 1/जेड का डीसी ही क्या होगा -1/जेड²। तो अभी एक रिजल्ट बताए थे, उस रिजल्ट का यूज कर लीजिए। तो क्या बनेगा ये वाला, तो एफ एक्स क्या है 1/जेड और इंटू क्या ए वाला ई टू दी पावर जेड, यही हो गया इसका इंटेंशन का वैल्यू। डिफिनिट इंटेंशन है, लिमिट डाल दीजिए क्या है 2 से लेके कहां तक 4 तक, और दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट रखेंगे, पहले जेड जहां जहां है वहां 4 रख देंगे, तो 1/क्या हो जाएगा 4, और ए ई का पावर 4 माइनस 1/2 इंटू ई का पावर क्या 2 हो गया, यही इसका सॉल्यूशन। हो गया। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये 23 का टोटल क्वेश्चन था, और एक आध बताते हैं 22 का क्वेश्चंस आते हैं, बताते हैं। कुछ क्वेश्चन 22 का, ये 23 का टोटल क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चंस कुछ लेते हैं। अब देखिए सब्जेक्टिव भी लेते हैं, ऑब्जेक्टिव तो सेमी टाइप का होगा, सब करिएगा। यही है 5 मार्क्स का, 22 में आया, सब बताए हुए। अब देखिएगा मजा थोड़ा, 0 to π/2 ln log है, मतलब बेस ई है, और आपको बताए हैं एक रिजल्ट बताएं, आपको पता नहीं याद है नहीं। 0 to π/2 ln ऑफ, अगर साइन ऑफ x dx है, या इसी को आप इन वेरिएंट प्रॉपर्टी यूज करिएगा तो लिख सकते हैं 0 to π/2 क्या ln ऑफ कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ x dx, एक क्या होता है दोनों का वैल्यू होता है माइनस ऑफ क्या π/2 इंटू ln ऑफ 2, याद है। तो ये रिजल्ट होता है, लेकिन आपको इवैल्यूएट करना है, तो इसका वैल्यू ऐसे सीधा नहीं लिख सकते हैं। तो आपको बोले भी थे कि उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको जानना है। सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में भी पूछे, नहीं याद आया। आप लोग कहाँ से याद रहेगा, अपना काम क्यों याद रहे, दुनिया का सारा जहान का सब चीज पता रहेगा, कहाँ क्या चल रहा है, कौन किसको हराया, कौन 5 विकेट लिया, कौन 100 लिया, कौन 100 से चूक गया, वो सब पता रहेगा, अपना चीज नहीं पता रहेगा, ऑब्वियस है। ठीक है, हम पता बताते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये रिजल्ट होता है, आपको बताए थे कि जब एक्सप्लेन करने के लिए पूछते या इसी को सब्जेक्टिव में पूछते तो सीधा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उस समय आ गया। तो लेकिन अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप सीधा डायरेक्टली रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं। तो आइए अब इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको बताते हैं, मतलब इसको आपको 5 नंबर ऑब्वियसली आंसर थोड़े ना खाली लिख दीजिएगा, तो मार्क्स भी 0 लिख देगा। तो ऐसा है, देखिए यही आई है, इसी को इंटेट करना है 0 से क्या π/2 ln ऑफ, लॉग को हम ln लिखते हैं, कम लिखना पड़ता है, बेस भी क्लियर रहता है, dx यही है। इसको प्रॉपर्टी होता है इतना वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको सीधा अब लॉग है तो ऐसे तो लॉग का इंटेंशन आप पढ़ें कि बाई पार्ट से निकलता है, लेकिन अलजेब्राइक फंक्शन रहे तब, अगर इसको बाई पार्ट्स ले जाइएगा तो लॉग यू भी एक अलजेब्राइक और फिर थ्योरेटिकल और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बनेगा ही नहीं कभी, ये प्रॉपर्टी से ही बनेगा। तो देखिए क्या करिएगा, हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी इन ए वाला एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आप देखे हैं, देखिए यही अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते लिखते चलते हैं, अप्लाइंग 0 टू ए एफ ऑफ एक्स को dx को हम लिख सकते हैं 0 टू क्या
ए बाई टू एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स dx। बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा? तो यही हम अप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा? जीरो। देखिए, जीरो से इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। यही एफ एक्स है, यही एफ एक्स है। तो ln ऑफ क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या ln ऑफ क्या साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? यहाँ पाई बाई फोर हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, ए पाई बाई क्या फोर हो जाएगा। ओके है यहां तक? अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं? जीरो से पाई बाई क्या फोर और ln ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड प्लस, देखिएगा आपके नोट्स में पूरा पूरा हम बनाए हुए हैं। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? ln ऑफ क्या cos ऑफ x हो जाएगा, और क्या बनेगा? d ऑफ x, और दिस इज इक्वल टू जीरो टू क्या पाई बाई फोर। लॉग का प्रॉपर्टी से ln मतलब लॉग, लॉग a प्लस बी क्या होता है? लॉग ऑफ क्या a इंटू बी, तो साइन ऑफ x और इंटू क्या हो जाएगा? cos ऑफ x, d ऑफ क्या x हो जाएगा। यही क्या है? i हो गया। अब इसको लेके चलते हैं, इसको साइड में लेके चलते हैं और इसका काम तमाम किया जाए। ठीक है, तो यही है। चलिए क्या है देखिए, क्या है। अब देखिए, आप जानते हैं प्रॉपर्टीज फॉर्मूला ये सब पता होना चाहिए। साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा क्या होता है जी? साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई क्या टू होता है ऐसा। तो इसका यूज करिए यहाँ पर, जीरो से क्या पाई बाई टू, और ए क्या बन जाएगा? ln ऑफ क्या ए साइन ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाई क्या टू, और डी ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके है, यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं? ए जीरो से क्या पाई बाई टू, और ए लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग ए बाई बी है, तो लॉग ऑफ क्या ए एंड माइनस ऑफ क्या लॉग ऑफ बी होता है ऐसा, dx। ऐसा कर दिए। अब अलग अलग, ये तो कांस्टेंट है, अलग इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ये उसी टाइप का फिर से आ गया, ये पाई बाई फोर है, ये पाई बाई फोर है, टू लिखते रहे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? जीरो से पाई बाई फोर और ln ऑफ क्या ए साइन ऑफ टू ऑफ एक्स एंड इनटू डी ऑफ एक्स, यही हो गया आई। और इस साइड में ln कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा ln ऑफ टू और क्या जीरो से पाई बाई फोर और इनटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा। कांस्टेंट को क्या किए हैं? बाहर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट करिए या सीधा प्रॉपर्टी यूज करिए। अगर इसको x बना दे तो जिसका इंटेंशन कर रहे हैं वही आ जाएगा। इसी का इंटेंशन न कर रहे थे जी, इसी का इंटेंशन कर रहे थे, ln ऑफ इतना बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको x बनाने के लिए इसमें हम लोग x को क्या करेंगे? आप देखें, याद करिए, अब अनदर प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। अगर अगर ऐसा है f ऑफ x dx है, अगर मान लीजिए a टू क्या b है, a टू b है, तो कुछ भी यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ भी डिवाइड करिएगा, x में कुछ भी डिवाइड करते हैं k से, तो ध्यान दीजिए क्या होता है, यहाँ इंटीग्रल में भी डिवाइड करना पड़ता है और लिमिट में क्या करना पड़ता है? उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो a इंटू क्या k, और फिर क्या b इंटू क्या होता है k होता है ऐसा। तो इसी का यूज करेंगे, और यहाँ पर देखिए क्या बनता है। इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो से क्या यहाँ पर टू से डिवाइड कर रहे हैं, तो टू से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। और यहाँ ln ऑफ क्या साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा? टू इंटू एक्स बाई टू, ऐसा बन गया, और डी ऑफ एक्स, और ये तो वैल्यू निकल गया सीधा। कितना बनेगा जी? ln ऑफ dx का x ln ऑफ टू, ए लिमिट जीरो से लेके क्या पाई बाई फोर तक। देखिए क्या फायदा हुआ इससे, जहां जहां इसमें x को x बाई टू से रिप्लेस करते, यही प्रॉपर्टी है। अगर k x को यहाँ का x डिवाइड करते हैं तो उतना ही इंटीग्रल में भी डिवाइड करना पड़ता है, लिमिट में उसका उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। प्रॉपर्टी ये बताए हुए याद करिए। तो अब इससे फायदा क्या हुआ? वही इंटीग्रल आ गया। देखिए
यहां से क्या आ गया, i इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू 1/2, ये क्या बन गया 0, और ये क्या बन गया π/2, और ये क्या हो गया ln ऑफ क्या साइन ऑफ x dx हो गया, ठीक है जी, और माइनस ऑफ ln ऑफ 2, और ये क्या बन गया, ये 0 टू π/4 है, तो अपर लिमिट रखिएगा तो π/4 हो जाएगा, माइनस क्या 0 हो जाएगा। और ये तो वही है जिसका इंटेंशन हम लोग स्टार्ट किए थे, इसी का ना इंटेंशन कर रहे थे, तो क्या लिख देंगे आई, तो हम लोग लिख देंगे आई, इसको क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या आई, और इंटू क्या dx तो खत्म हो जाएगा, यही आई है, एंड माइनस क्या ए वाला π/4 इंटू क्या ln ऑफ 2 हो गया। आप देखिए आई माइनस क्या बन गया हम लोग का i/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस π/4 इंटू ln ऑफ 2, यही ना होगा, और दिस इंप्लाइज ए क्या बन गया i/क्या 2 इज इक्वल टू कितना बन गया माइनस π/4 इंटू ln ऑफ 2, और 2 से कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू माइनस π/2 इंटू ln ऑफ 2, यही था रिजल्ट आपका, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम्स आता है, इस टाइप से बनाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे, सोन उसके आगे फिर एनडीए का, फिर सोन आईआईटी मेंस एडवांस का। ओके है, मजा आया सबको पक्का ना, कुछ को नहीं आया होगा जो नहीं पढ़ा है ढंग से, सबको आया है, बहुत अच्छा बात। तो ठीक है, इस सबको बनाइएगा इस टाइप से, यही सब आता है, जाइए।